अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। सवाल ये है कि बच्चा पैदा होने के कितनी देर के बाद उसके कान में अजान दी जाएगी। जवाबन आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको नहलाया जाता है, साफ किया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं तो फौरन उसके कान में अजान दे देनी चाहिए। सीधे कान में अजान देनी चाहिए और उल्टे कान में इकामत कहनी चाहिए। बगैर किसी मजबूरी के ताखीर करना ये दुरुस्त नहीं है, ताकि उसके कान में जो सबसे पहले जाने वाला लफ्ज़ हो, जिस लफ्ज़ को वो सुने सबसे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम हो, उसके दिल पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम नक्श कर जाए। और ये इस वजह से कि इससे नमाज की अहमियत उसके दिल में पैदा हो जाए। और दूसरी वजह यह है कि अजान से शैतान भागता है, अजान से शैतान भागता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ये बयान फरमाया है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त शैतान बच्चे को सताता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। जैसे ही उसके कान में अजान दी जाती है, जैसे ही उसके कान में इकामत कही जाती है तो शैतान उसके पास से भाग जाता है। आज हम देखते हैं, देखने में आता है कि 8-8 दिन, 10-10 दिन, 7-7 दिन, 5-5 दिन हो जाते हैं बच्चे के कान में अजान नहीं पड़ी जाती। ये इस वजह से होता है कि बसा औकात बच्चा जो पैदा होता है वो किसी हॉस्पिटल में होता है, जिसकी वजह से ताखीर हो जाती है। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम में से हर इंसान को अजान और इकामत आनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें कहीं भी अगर ऐसा मौका मिले, बच्चा पैदा हुआ और कोई अजान पढ़ने वाला नहीं, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें अजान भी आती हो, इकामत भी आती हो और फौरन हम बच्चे के कान में अजान भी कह दें और बच्चे के कान में इकामत भी कह दें। लेकिन मेरे भाइयों, बात यह है कि हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करते। हम आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। नमाज के अलावा 2-4 सूरतों के अलावा हम लोग कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हालांकि हर मुसलमान को अजान और इकामत इस तरह याद होनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं भी खड़ा होकर के वो पढ़ सके। अगर बच्चे के कान में अजान की ज़रूरत पड़े तो बच्चे के कान में अजान पढ़ सके। अगर मस्जिद में जाकर के कहीं इकामत कहने वाला न मिले तो मस्जिद में जाकर वो आदमी इकामत कह सके। और ताखीर ये इसी वजह से होती है कि बच्चे का जो वालिद होता है उसको अजान सही तरीके से नहीं आती, इकामत सही तरीके से नहीं आती, इसलिए उसमें ताखीर होती है। इसलिए उसमें 5 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, बसा औकात 10 दिन हो जाते हैं और इतनी ताखीर हो जाती है। ये इस वजह से होता है कि उसको अजान और इकामत सही तरीके से आती नहीं। जब अजान और इकामत सही तरीके से नहीं आएगी तो वो जाहिर है उसके कान में अजान और इकामत नहीं कह सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर इंसान को अजान और इकामत सीखनी चाहिए, ताकि बच्चे के पैदा होते ही फौरन उसके कान में अजान दी जाए, फौरन उसके कान में इकामत कही जाए। ये चीज़ें हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के बच्चे के कान में अजान और इकामत में ताख़ीर करना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए।